सर बिग बॉस तो ना आप देखते होंगे ना हमने कभी देखा है, लेकिन एकाएक एक युवा पूरी तरह से पॉपुलर हो गया है। और अभी एक व्यूअर्स लिख रहे हैं अनुराग पटेल की एल्विस यादव बिग बॉस जीत गया है, बहुत अच्छा। ये एल्विस यादव के बारे में मैंने बच्चों से सुना है कि ये युवा जो है यूट्यूबर है, 2 करोड़ से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं और एक घोर हिंदूवादी है। ये अनुराग सलमान खान इन सबको गरियाते रहता है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने इसके फेवर में वोटिंग करने की अपील कर दी थी। उसके बाद जिहादियों ने उसे खूब गरियाया था, तो तेज प्रताप ने अपना ट्विटर वापस ले लिया, क्योंकि यादव है इस लिहाज से हो सकता है उसने एल्विस यादव को सपोर्ट किया होगा। लेकिन जिहादियों ने जब जूते मारे तो वापस ले लिया। इसके बावजूद एल्विस यादव का जीतना ये संकेत देता है, क्योंकि ये वोट से होता है सर। और मैंने देखा कि अभी गौर नोएडा एक्सटेंशन में उस एल्विस यादव के पूरे बैनर्स लगे हुए थे जैसे नेता होते। ये दिखाता है कि अब इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। ये मामला बेहद सामान्य है, लेकिन देखिए यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लड़के, ये बच्चे हैं, सब 24-25 साल के लड़के हैं सर, 2-2 करोड़ फॉलोअर्स हैं इन सबके। और ये लोग तय करते हैं कि कैसे क्या होगा। सलमान खानों को घुटने के बल आना पड़ता है थोड़ा इस पे कि क्यों लालू के बेटे को ट्वीट वापस लेने की मजबूरी हुई। क्या लालू के बेटे को आज इस पे अफसोस हो रहा होगा? क्या यादव समुदाय जो उसको M22 में जो मूल चीज तो वही होता है, फिर उसने जो वापस लिया उसका क्या खेल है सर? नहीं मनीष जी, देखिए ये टेलीविजन पे जो मनोरंजन के कार्यक्रम आते हैं उनमें सबसे घृणित कार्यक्रम अगर किसी को मैं मानता हूँ तो बिग बॉस, और दर्शकों को ताजुब होगा कि ये मेरे ख्याल से 2006-7-8 से चल रहा है, 7-8 से चल रहा है। मैंने आज तक इसका कोई भी एपिसोड नहीं देखा, मैंने आज तक इसका कभी कोई एपिसोड नहीं देखा, क्योंकि मुझे जो टुकड़ों में कहीं कहीं दिखा तो मुझे सिवाय अश्लीलता, अभद्रता, बिल्कुल बिल्कुल। बदतमीजी, बेहूदगी के अलावा कुछ उसमें समझ में नहीं आया, तो मैंने नहीं देखा। ना मैं एल्विस यादव को भी मैं फॉलो नहीं करता, मैंने देखा नहीं। लेकिन अगर बिल्कुल, हम जैसे लोग मनीष सिर्फ जी, एक न्यूज एंकर से, एक जर्नलिस्ट के रूप में देखते हैं। मैं तो पहचानूंगा भी नहीं चेहरा से, लेकिन नहीं वही कह ट्विटर रहा पे चूंकि हूँ। ट्रेंड कर रहा है एल्विस यादव, हाँ, तेज लेकिन प्रताप यादव। जैसे मनीष जी ने बताया कि वो राष्ट्रवादी है, इस हिंदुत्व की बात करता है, और अगर वो जीता तो उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। तो वो मेरे लिए इतना ही महत्व है कि अगर वो जीत गया तो चलिए ठीक है। वो क्या जीता, उसको कुछ पैसे से मिलते हैं शायद उसमें जीतने में, उसको उस पैसे मिलने की बधाई। वो कार्यक्रम क्या है वो तो मैंने बता दिया कि मेरे लिए सबसे निम्न कोटि का वो कार्यक्रम है, और इस देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का कार्यक्रम है। लेकिन अगर ऐसा आदमी जीता है, उसको शायद 1-1 करोड़ रुपया, 50 लाख कितना मिलता मिले, तो उसको बधाई, शुभकामनाएं। और दूसरा जो पक्ष है मनीष जी, तो मैं आज फिर कह दूं कि जब भी कभी बात राष्ट्रीय स्तर की, देश की, या किसी गंभीर मुद्दे की होती है, तो मेरे लिए कोई पांचवा कि वो लड़का जिसके माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हो और वो पांचवे के आगे पढ़ ना पाया हो, तो ऐसा आदमी अगर देश के बारे में क्या कह रहा है, ये मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मैं उसको ध्यान भी नहीं देता कि वो क्या कुकर्म कर रहा है, क्या कुकर्म नहीं कर रहा। ये अपने आप में ही वो इस देश पे, इस समाज पे एक सवाल है। और जो दर्शक देख रहे हो, ये अपने और लोगों से बताएं कि अपने बच्चों को इसकी खबरों से दूर रखें कि इससे ज्यादा नालायक, मैं कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि इससे ज्यादा नालायक संतान हो नहीं सकती कि माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, और वो पांचवे के आगे पढ़ नहीं पाया। तो सोच लीजिए कि अगर मैं उसकी आगे की व्याख्या और उसके करूंगा। बाद भी ये कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो चुना जाता है और वो हाँ, मंत्री बन जाता है, ये कितना नहीं नहीं, अपमानजनक है, ये समझना होगा। वो तो मनीष जी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये बिहार की जनता को आत्मावलोकन करना चाहिए, अपने आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या। एक मनीष जी आज ही मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था, आज आपने छेड़ दिया तो मैं कह दूं कि एक बिहार की बेटी, वो मैथिली ठाकुर है मनीष जी। आज मैं यूट्यूब पे अचानक देखा तो एक किसी यूट्यूब चैनल पे उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने फिर सुनने लगा, तो मैंने पूरा सुना, 20-22 मिनट का इंटरव्यू था। तो मैं यही सोच रहा था कि एक बिहार की बेटी ये है। मैं बहुत प्रभावित हुआ उस इंटरव्यू को सुनकर। जो इस उम्र में इतनी परिपक्वता बहुत बिरले होती है। वो कलाकार छोड़ दीजिए, जो उसका वो है, और एक तरफ ये लूमड़ है कि इसके इतना सब कुछ होने के बाद। दर्शकों को बता दो कि मनीष जी मैथिली ठाकुर से थोड़ा परिचित है, उनके पारिवारिक परिस्थितियों से, तो एक बार मुझे बता चुके हैं। तो उन परिस्थितियों में संघर्ष करके वो बेटी अगर यहाँ तक पहुंची है, तो वो वास्तव में बधाई का बिल्कुल पात्र सर, है। बहुत शुरुआती समय में मैंने, चूंकि मैं गेस्ट था और मैंने उसको, मैथिली को अवार्ड देने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। उनके पिता रमेश ठाकुर खासा परिचित हैं, एकाएक अब तो वो
एक बहुत लोकप्रिय हो चुका है, लेकिन ये 2017-18 की बात है। तो वो लड़की एक तरह से आइडियल है, युवा पीढ़ी की आदर्श है, क्योंकि आज मैंने उसकी बातें सुनी, क्या कितनी परिपक्व हो इस उम्र में, छोटी बिल्कुल उम्र में बिल्कुल। इतनी सफलता के बाद। और मनीष जी, मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग की बात वहां तक पहुंचे तो नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि आपने बहुत से काम ऐसे किए हैं जो अलग हैं, जो जो आपने 70-76 साल की परंपरा तोड़ी है, एक परंपरा और तोड़ी है। मनीष जी, मेरा ये अनुरोध है भारत सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से, कि ये जब पद्म अवार्ड है, ये इसका एक पैमाना बन गया कि जब तक आदमी 50-60 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसको इस लायक नहीं समझा जाएगा। एक मैं कहने वाला था कि मैथिली ठाकुर को पद्मश्री दीजिए और ये बताइए कि इतनी छोटी उम्र में भी आदमी सम्मानित किया जा सकता है, वो सम्मान के योग्य है। एक नई लीग आप शुरू करेंगे तो ये मेरे वो है, तो ये हम लोग की बात वहां तक पहुंचे। और दूसरे, तो मैंने कहा कि बिहार की जनता को सोचना है कि वहां पे कैसी प्रतिभाएं होती हैं मैथिली ठाकुर जैसी, लेकिन आप चुनते हो उस 5वां फेल को, उस 9वें फेल को, और आपके दुर्भाग्य का कारण वही बना हुआ है। ये बिहार के दुर्भाग्य का कारण यही है, जो इस तरह के लोग चयनित होते हैं। तो ये एलवीस यादव भी मेरे ख्याल से बिहार का है मनीष जी, क्या? हरियाणा का है सर। अच्छा, सिद्धार्थ हरियाणा का है। यादव तो नाम है इसका, लेकिन अच्छा, इसके भाई ने एल्विस कहना शुरू किया, ऐसा लोग लिखते हैं। अच्छा। तो ये तो वही तेज प्रताप, मतलब इसको किसी गंभीर विषय पे इसकी चर्चा भी करना, अपना अपमान करना है, अपनी बुद्धि का अपमान करना है कि एक आदमी जो 5वां नहीं पास कर पाया। और देखिए, अनपढ़ आदमी हो सकता है, गरीबी कारण हो सकते, कुछ और कारण, लेकिन जिसके घर में राज सत्ता का शिखर बैठा हो और वो आदमी शिक्षा से कोसों दूर, हजारों कोस दूर, तो सोच लीजिए उसका चरित्र चित्रण किस तरह, किन शब्दों में मैं किस करूं तरह से? या। बिल्कुल सर, और हमने ये विषय इसलिए उठाया एक जर्नलिस्ट के रूप में, हम और आप चर्चा करें या नाच करें, लेकिन दोनों पक्ष सच है कि इस एल्विस यादव को वोट करने वाले करोड़ों लोग हैं। यह भी सच है कि भले ही वो 5वीं फेल है, लेकिन वो बिहार सरकार का एक मंत्री है। ये भले ही एक चोटिल करने वाली बात है, लेकिन ये दोनों सच है। कमाल की बात, ये विषय एक जर्नलिस्ट के रूप में मैंने इसलिए उठाया क्योंकि देखिए, MY समीकरण से लालू की सरकार चलती है। लालू का यदि पूरा बेस है तो MY है। बुरे दौर में भी लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि M और Y टूटा नहीं। लेकिन जो ही M ने धमकाया तो Y को कैसा डर आया, ये समझने की जरूरत है। मेरा इशारा वहां था कि कैसे Y डर गया, क्योंकि वहां बेस पॉइंट Y है, लेकिन M के खौफ में किस कदर है कि एक बार धमकाया तो ट्विटर डिलीट करना पड़ा। तेज प्रताप ने सर डिलीट नहीं किया होगा, ये एक तरह से ऊपर लेवल पर ये फैसला हुआ होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल मामला बिल्कुल। उस 5वीं पास का नहीं है, फेल का नहीं है सर, मामला कहीं और है। हाँ हाँ इसे समझना पड़ेगा। मुझे लगता है सनातन भारत को इस खौफनाक इशारे को समझना बहुत जरूरी है कि हैंडल कौन कर रहा है। 5-10 ट्वीट करने वाले लोगों ने, जिसने तेज प्रताप को रिट्वीट किया, उसने हैंडल किया, उसने मजबूर किया ट्वीट को डिलीट करने का। ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए सनातन भारत को इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। इसे आप नूह से भी जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन बदलाव है। बदलाव ये है कि अब आप जो चाहते हैं वो हो रहा है।